भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आश्विन मास में पड़ने वाले एक बहुत ही पावन और महत्वपूर्ण व्रत इंदिरा एकादशी के बारे में। इंदिरा एकादशी का महात्म्य जो है स्वयं नारद जी बताते हुए कहते हैं कि यह व्रत जो भी करता है, जो कारक होता है, करता जो होता है इस व्रत का, वो अपने पितरों के लिए करता है और इस व्रत को धारण करके वो अपने पितरों, अपने पूर्वजों का नाम जो है वैकुंठ धाम में दर्ज कराता है, वैकुंठ धाम में उनके लिए स्थान बनाता है। साथ ही जो करता है, व्रतधारी है, वो भी अपने लिए वैकुंठ धाम में अपना स्थान सुरक्षित करता है। इस व्रत का इतना महात्म्य है। तो आज के वीडियो में हम इसी इंदिरा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। संपूर्ण बातें मैं आपको बताऊंगी। व्रत कब रखा जाएगा, क्या है इसका महत्व, इसकी व्रत कथा, संपूर्ण बातें आपसे मैं करूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और जानकारी अगर अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी जो दी हुई जानकारी कैसी लगी और श्री हरि का नाम लिखिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की ओर। अपनी सारी बातें एक एक करके आपसे मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस व्रत का महत्व क्या है, क्या है इसका महात्म्य। साथियों, एकादशी का व्रत तो ऐसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत जो भी धारण करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। लेकिन जो ये इंदिरा एकादशी है वो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यानी कि पितृ पक्ष में पड़ती है और ये पितृ पक्ष में पड़ने वाला एकमात्र एकादशी है जो पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए किया जाता है। इस व्रत के द्वारा हम अपने पितरों को, जो पूर्वज हमारे हैं, जो हमारे पितृ हैं, जो कई कारणों से, कई दोषों से, कई पापों की वजह से अगर मुक्ति नहीं प्राप्त कर सके हैं तो उनके लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इस इंदिरा एकादशी का महत्व ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है। इस एकादशी को जो भी व्रतधारी धारण करते हैं वो अपने पूर्वजों के लिए करते हैं और अपने व्रत का पुण्य जो है वो अपने पितरों को प्रदान करते हैं। कई कारणों से, कई दोषों की वजह से पितरों को मुक्ति नहीं मिल पाती है तो उनके लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। इस साल 2024 में इस व्रत को 28 सितंबर को किया जाएगा। 27 सितंबर यानी कि आज 1:20 से एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी, जो कि कल 28 सितंबर को 2:49 49 तक ये एकादशी की तिथि रहेगी। उसके बाद द्वादशी का प्रारंभ हो जाएगा, द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अब इस व्रत का पारण जो है वो 29 सितंबर को करना है। पारण का समय जो है वो है सुबह के 6:10 से 8:36 तक। ये तो सारी जानकारी हो गई कि पारण कब करना है, व्रत कब धारण करना है। अब हम व्रत के विधि के बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक कि किसकी पूजा होती है इसमें। देखिए, पूजा तो हर एकादशी में भगवान विष्णु की ही होती है, लेकिन भगवान विष्णु के जो अलग अलग रूप हैं उन रूपों की पूजा करते हैं हम। तो चूंकि ये पितृपक्ष में ये एकादशी का व्रत पड़ता है और पितरों के लिए रखा जाता है, तो इस व्रत को जो है जो धारण करते हैं वो शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं। भगवान शालिग्राम की पूजा होती है। पूजा का प्रारंभ जो होता है वो 10वीं तिथि से हो जाता है
पितरों का विशेष पूजा किया जाता है दशमी तिथि को। दशमी तिथि को एक समय भोजन लिया जाता है, रात को जमीन पर सोया जाता है। धरती माँ पे आप अपना आसन लगाइए, धरती पे आसन लगा करके सोया जाता है। उस पे कहा जाता है, माना गया है कि बिस्तर पे, बेड पे नहीं सोते। देखिए, जो भी बातें मैं बता रही हूँ वो जो शास्त्रों में है उसी बात को मैं बता रही हूँ, अपने तरफ से मैं कुछ भी आपको नहीं बता रही हूँ। तो हिंदू धर्म में जो सात्विकता है उस पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। साथ ही ब्रह्मचर्य पर भी बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में। तो इसलिए दशमी तिथि को जब हमारा व्रत प्रारंभ हो जाता है दशमी तिथि से, इसलिए इसमें एक समय भोजन का और जमीन पर सोने का महत्व बताया गया है। अब जो एकादशी की तिथि आती है तो सुबह में जो स्नान करके हम पूजा पाठ करते हैं वो तो करते ही हैं, साथ ही जो पितरों के लिए पूजा होती है वो किसी नदी सरोवर के पास होता है, और जो भगवान की पूजा होती है वो शालिग्राम शिला के सामने पितरों के लिए पूजा करते हैं। शालिग्राम शिला के समक्ष पितरों की पूजा करते हुए उनके लिए मुक्ति की बात करते हैं। हाँ, एक बात मैं और बताना आपको चाहूंगी कि जब सुबह एकादशी को आप सुबह उठते हैं, दातुन करने के बाद आप ये संकल्प लेते हैं, भगवान के सामने जाइए और संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, आज मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा या करूँगी, आज भोजन नहीं ग्रहण करके आज मैं आपका उपासना करूँगी और आप मेरे इस व्रत को पूर्ण कीजिएगा और अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। इस तरह से आपको संकल्प लेना है। साथ ही ये भी बोलना है कि यह व्रत जो मैं करने जा रही हूँ, इस व्रत का जो फल मुझे प्राप्त होगा वह फल मैं अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को जो है समर्पित करती हूँ। उनको किसी प्रकार से अगर कोई कष्ट है तो उन्हें उस कष्ट से मुक्ति मिले और आप अपने चरणों में स्थान लीजिएगा, ये कहा जाता है जब हम संकल्प लेते हैं। तब शालिग्राम भगवान के सामने जब आप पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद जो भी आप वहाँ पर सामान बचता है पूजा के समय, पूजा में जो भी चीज़ें होती हैं, धूप दीप नैवेद्य करके जो पूजा कर लेते हैं आप, तो जो पूजा में वस्तुएं आप अर्पित करते हैं, खाने की चीज़ें जो भोग अर्पित करते हैं, उन भोग को करते क्या है कि उसे गौ माता को दे देते हैं, खिला लेते हैं। एक और बात बताना आवश्यक है यहाँ, जिस पर आप पूरी तरह से गौर करेंगे। होता क्या है कि हम पिंडदान जो करते हैं, पितृपक्ष में जो पिंडदान होता है वो चावल के आटे का पिंडदान होता है, लेकिन जब हम इंदिरा एकादशी के दिन पिंडदान करते हैं उस दिन गेहूं के आटे का पिंडदान किया जाता है। अब क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि एकादशी तिथि को चावल वर्जित होता है। जैसा मैंने अपने सभी एकादशी की, मैंने बहुत सारे वीडियो एकादशी पर बनाए हुए हैं, हर एकादशी पर हमारे वीडियो बने हुए हैं, आप वहां जाकर के उन्हें देख सकते हैं। तो मैं हर बार बताती हूँ कि एकादशी तिथि को चावल खाना वर्जित होता है क्योंकि उस दिन चावल में पाप का निवास होता है, इसलिए चावल नहीं ग्रहण करते हैं। इसी कारण जो एकादशी, इंदिरा एकादशी के दिन पिंडदान किया जाता है, उस दिन चावल के आटे का पिंडदान नहीं किया, पिंड नहीं बनाया जाता है, गेहूं के आटे का पिंड बनाया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि अगला दिन जो पारण करते हैं उससे कैसे करते हैं। इसके बाद में आपको इस व्रत की कथा भी बताऊंगी, लेकिन पारण की बात बता देती हूँ। पूजा करने के बाद अगला दिन जब आता है तो पारण में करना क्या होता है कि सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और दान देते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि दान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सतयुग में तप का प्रभाव था,
सतयुग में तप का प्रभाव और त्रेता में यज्ञ का प्रभाव, त्रेता में ज्ञान का प्रभाव, द्वापर में यज्ञ का प्रभाव और कलयुग में दान का प्रभाव। तो मनुस्मृति के इसी बात को मान करके कलयुग में दान को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो जो आप द्वादशी को पारण करेंगे उस दिन पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, भोजन कराने के बाद दान करेंगे और दान देने के बाद दक्षिणा का भी बहुत महत्व है। दान बिना दक्षिणा का नहीं दिया जाता है। आपने सुना होगा विश्वामित्र के बारे में और राजा हरिश्चंद्र के बारे में। जब सपने में राजा हरिश्चंद्र ने दान दे दिया था विश्वामित्र को अपना संपूर्ण, अगले दिन जब विश्वामित्र आए थे तो उन्होंने याद दिलाया था हरिश्चंद्र को कि आपने मुझे अपना सारा राजपाट दान कर दिया था। तो हरिश्चंद्र ने अपना संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को दान कर दिया। उसके बाद दक्षिणा के लिए उन्होंने स्वयं को, अपने परिवार को बेच दिया था। स्वयं को बेचा था एक चंडाल के पास और अपने परिवार, अपने बेटे और पत्नी को बेचा था एक ब्राह्मण के पास। तो दान के बाद दक्षिणा का बहुत महत्व होता है। तो ब्राह्मणों को दान दे करके, भोजन करा करके दान देंगे, फिर दक्षिणा देंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। हाँ, जब आप दान देते हैं, हम कोई भी जब दान करते हैं तो उस समय, दान करते समय हमारे मन में कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हमारे मन में कभी भी यह एहसास नहीं आना चाहिए कि हमने दान किया। उससे दान का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए जब दान कीजिए तो बिल्कुल ही मन को शांत, मन को शाश्वत, मन को सात्विक बना करके कीजिए। मन में किसी इस तरह का कोई भी भाव ना लाइए, कोई भी घमंड नहीं आना चाहिए, इस तरह का भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने दान किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद जब आप अपने परिवार के साथ भोजन करेंगे तो भोजन मौन होकर करते हैं। उस समय बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल मौन होकर करते हैं। ये पितरों को आदर सम्मान प्रदान किया जाता है। अब हम आते हैं कि इस व्रत का क्या महत्व है। तो इस व्रत के महत्व को आप ये समझ लीजिए कि जब हजारों वर्ष तपस्या किया जाता है और हजारों वर्ष की तपस्या के बाद जो फल प्राप्त होता है, वही फल हमें इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करने से होता है। हजारों वर्ष की तपस्या के बराबर ही कन्यादान का फल होता है और उसी कन्यादान का फल हमें प्राप्त होता है इंदिरा एकादशी की। इंदिरा एकादशी का व्रत जो धारण करते हैं उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त होता है। तो इस एकादशी को जब भी धारण करते हैं तो पूरी सात्विकता से, पूरी विधि से धारण किया जाता है, क्योंकि ये पितरों के लिए किया जाता है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, उनकी मोक्ष के लिए किया जाता है, उनकी मुक्ति के लिए किया जाता है। इसलिए हर बात का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। अब हम जान लेते हैं कि इसकी कथा क्या है। तो जब पांडव राजा युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान आपने कई एकादशियों के बारे में मुझे बताया, हर एकादशी की बात मैंने आपसे पूछी है, अब आप मुझे ये बताइए कि कृष्ण पक्ष के, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी का व्रत धारण किया जाता है उसका क्या नाम है और उसका क्या फल होता है प्राप्त, उसके क्या फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में जो व्रत धारण किया जाता है एकादशी का, उसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। और चूंकि ये पितरों के लिए किया जाता है और श्राद्ध के महीने में किया जाता है, श्राद्ध पक्ष में किया जाता है, इसे इसलिए श्राद्ध की एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति, जो भी व्यक्ति धारण करता है, वह अपने पितरों के लिए स्वर्ग में, बैकुंठ में
भगवान के धाम में स्थान बनाता है और स्वयं के लिए भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। तब युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि प्रभु इसकी कथा बताइए कि क्या है इसकी कथा। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सतयुग में महिष्मति में एक राजा इंद्रसेन थे। जो इंद्रसेन बहुत ही सत्यवर्ती राजा थे, प्रजापालक थे, बहुत ही पराक्रमी थे। राजा के राज में, इंद्रसेन के राज में प्रजा बहुत ही सुखी थी। वो अपना राजकाज बहुत ही अच्छे ढंग से चला रहे थे। एक दिन नारद मुनि आते हैं। भगवान नारद मुनि पहुंचते हैं इंद्रसेन के पास और पूछते हैं कि बताओ राजा कि तुम्हारा राजकाज कैसा चल रहा है, जीवन में सब सही है, क्या तुम हृदय से भगवान को याद करते हो और क्या दान धर्म करते हो। तो राजा इंद्रसेन कहते हैं भगवान मुनि नारद मुनि से कि प्रभु आपकी कृपा से सब बढ़िया चल रहा है और प्रभु की कृपा बनी हुई है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अब आप बताइए कि आप किस प्रयोजन से मेरे पास आए हैं, क्योंकि जब भी नारद जी जाते हैं कहीं तो उनका कुछ ना कुछ तो प्रयोजन होता ही है, वो अन्यथा कहीं नहीं जाते। तो जब इंद्रसेन उनसे पूछते हैं तो नारद मुनि बताते हैं कि मैं यूं ही ब्रह्मलोक का भ्रमण करते करते यमलोक में पहुंच गया। यमलोक जब गया तो मैंने देखा कि आपके पिता जो हैं वो इतने दानी रहे हैं, इतने सत्यवर्ती रहे हैं, फिर भी वो वहाँ यमलोक में है। तो मैं उनके पास पहुंचा। नारद जी ये राजा इंद्रसेन को बताते हुए कहते हैं कि जब मैं आपके पिता के पास पहुंचा तो उनसे पूछा कि आप किस कारण यहाँ हैं। तो आपके पिता ने मुझे बताया कि एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण मुझे यम के पास रहना पड़ रहा है। तो आप मेरे पुत्र को एक संदेश दीजिए कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत करे जिससे कि मुझे मुक्ति मिले। उन्हीं का, आपके पिता का संदेश लेकर के मैं आपके पास आया हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि आप इंदिरा एकादशी कीजिए। राजा इंद्रसेन पूछते हैं कि प्रभु मैं इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करूंगा, लेकिन आप मुझे इसकी विधि बताइए, मुझे किसकी पूजा करनी है और मैं कैसे इसे करूंगा। तब भगवान नारद, मुनि नारद जो हैं वो बताते हैं इंद्रसेन को कि आप 10वीं तिथि को जो है सो पितरों के लिए पूजा कीजिएगा, अपने पूर्वजों के लिए पूजा कीजिएगा। फिर एकादशी तिथि को सुबह में उठ करके आप संकल्प लीजिएगा कि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे और निर्जल रह करके, अगर निर्जल रहते हैं तो ठीक है, मैं आप सभी भक्तों के लिए, आप सभी मित्रों को भी बता रही हूँ, लेकिन भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, इस बात का संकल्प लेंगे। और साथ ही ये संकल्प लेंगे कि जो भी पूजा करूँगा, जो भी इस व्रत में मैं पुण्य प्राप्त करूँगा, उस पुण्य को मैं अपने पूर्वज को समर्पित करूँगा। इस तरह से आपको पूजा करनी है भगवान शालिग्राम की। शालिग्राम जी के समक्ष आपको पूर्वजों के लिए पूजा करनी है, पिंडदान की पूजा करनी है। और जो बचेंगे, अन्न का जो भी भाग बचेगा पूजा के बाद, उस अन्न को स्वयं सूंघ करके उसे गौ को दे देंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, ब्राह्मणों को दान देंगे और स्वयं भी मौन रह करके अपने सभी भाई बंधुओं के साथ भोजन करेंगे और पितरों की पूजा करेंगे। इन सारी बातों की जानकारी लेकर के राजा इंद्रसेन इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं और उस व्रत के महत्व से, उस व्रत के प्रभाव से इंद्रसेन के जो पिता हैं उनको मुक्ति मिलती है और वो गरुड़ पे सवार होकर के वैकुंठ धाम को चले जाते हैं और स्वयं इंद्रसेन को भी सदगति की प्राप्त हुई होती है। राजकाज समाप्त होने के बाद, आयु समाप्त होने के बाद वो भी वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। तो ये है इस व्रत की कथा और इस कथा में इंदिरा एकादशी का महत्व आपको
मैंने बताया कि इस व्रत का क्या महत्व है, जो स्वयं नारद जी ने बताया है राजा इंद्रसेन को, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है पांडवों को, तो उस व्रत का महत्व आपको इस कथा से पता चलता है। तो इंदिरा एकादशी की यही कथा है, यही विधि है, और इसे रखा जाएगा, जैसा मैंने पहले बताया कि 28 सितंबर को व्रत रखा जाएगा। व्रत जो धारण करेंगे वो 28 सितंबर को करेंगे, और पारण जो है वो 29 सितंबर को होगा। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपना सुझाव लिखिएगा। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी वो लिखिएगा, श्री हरि का नाम लिखिएगा। आप अपना साथ और सहयोग बनाए रखिए, क्योंकि आपका साथ और सहयोग मेरे लिए प्रेरणा है, मेरे लिए हौसला है। आपका साथ ही हमें हौसला देता है, हमें प्रेरणा देता है कि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें आपके लिए, ऐसी जानकारियाँ, ऐसी कथाएं आपके लिए लाते रहें जो हमारे हिंदू धर्म को, हमारे सनातन धर्म को और भी आगे लेता जाए, क्योंकि आपके साथ से ही ये संभव है। तो चलिए आज की जो चर्चा है उसे यहीं विश्राम देते हैं और मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। नवरात्रि प्रारंभ होने वाला है तो उसकी तैयारियां करनी है, तो कई कथाएं लेकर के आऊँगी माता रानी की, कई बातें बताऊंगी, कई उपाय बताऊंगी जो नवरात्रि में किए जाते हैं, उन सभी को लेकर के मैं आपके समक्ष आऊँगी। तो आज के लिए विदा लेती हूँ। माता रानी की कृपा आप पे बनी रहे, भगवान विष्णु आप पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।